कंस के बन गए काल हरि, कहीं कंस के बन गए काल हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। पतित उद्धारण है, तेरा नाम ही पतित उद्धारण है। तेरा दर्शन कष्ट निवारण है, दर्शन कष्ट निवारण है। निर्मल मन के प्रतिपाल हरि, निर्मल मन के प्रतिपाल हरि। बोलो जय जय यशोदा के लाल हरि, बोलो जय जय यशोदा के लाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। थोड़े हाथ ऊपर उठाइए, पुकारिए हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि,
राघवेंद्र सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना। प्रियात्मा मेघराज जी ने, कविता जी ने आपको कई बार प्रार्थना की, विनम्र निवेदन किया, बच्चों प्रश्न किया है सद्गुरुओं से, महापुरुषों से, मनीषियों से, ब्रह्म किसे कहते हैं? सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एक ही उत्तर दिया अपने अनुभव से कि शब्दम ब्रह्मेति जानेयात, शब्द को ही तू ब्रह्म जान। किसको कहते हैं ब्रह्म? शब्द को ही तू ब्रह्म जान। क्योंकि जब उस ईश्वर का परिचय पाने के लिए, जानने के लिए जीव सदगुरु की शरण में जाता है, तो सबसे पहले सदगुरु उसे दीक्षित करता है, एक मंत्र देता है। देता है ना? आप सबने गुरु बनाए हैं ना? नहीं बनाए तो अब बना के देखना। सदगुरु सबसे पहले एक मंत्र देता है, और मंत्र स्वयं एक शब्द है। उसके बाद अगर सदगुरु के सानिध्य में रहे तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है। बोले ईश्वर को जानने के लिए, और जानना नहीं है, केवल पहचानना है। जानता तो एक बालक भी है ईश्वर के बारे में। धनुष बाण हाथ में लिए हैं तो ये राघवेंद्र सरकार होंगे, बांसुरी या चक्र हाथ में है तो भगवान श्याम सुंदर होंगे, चतुर्भुज है, सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेषणम, तो भगवान विष्णु रहे होंगे। चंद्रोद्भासत शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे, सरपै भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे, दंती त्वक सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम मन्नैस्तु किम कर्मरि। अवश्य ही धुर्जटी, गंगाधर, कर्पूर गौरम भगवान शिव रहे होंगे, सबको पहचाने। हाथ में गदा है तेजस्वी, जो आपके मन का निग्रह कर ले, तरण कर ले, स्थिर कर दे, आपकी समस्त वृत्तियों को समेट करके एकाग्र कर दे, योगश चित्त वृत्ति निरद्धा, तो समझो आपका योग हो गया। सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांधवर डोरी। तो सीधी सी बात है कि शब्द ही ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि गुरुदेव भी शब्द की घोषणा करते हैं और शिष्य भी जप करता है उस शब्द का। तब उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में, जैसे मनु जी के समक्ष मांगू मांगू वर भय नभवानी, शब्द के रूप में ही पहले परमात्मा आया, उसका कोई रूप और नाम नहीं था। तो सीधी सी बात है कि मंत्र दिया, मंत्र जपा, और लौट करके शब्द की ही ध्वनि हुई, आकाशवाणी। यानी यूं कहिए कि मंत्र के माध्यम से जैसे जैसे मंत्र का रस आपको आने लगता है, हृदय रूपी अंतराल में जैसे जैसे मंत्र रूपी रस, मंत्र रूपी प्रवाह गिरता है, वैसे वैसे जो हृदय आगार कलमशों से भरा है वो रिक्त होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे जो विषयों का विष जो रस भरा है हमारे उदर के अंदर, हृदय के अंतराल में, वो जैसे जैसे रिक्त होता चला जाता है, वैसे वैसे वो आकाश का रूप धारण करता चला जाता है। क्योंकि शून्य नाम आकाश का है। तब उसमें प्रतिध्वनि के रूप में एक बार पुनः शब्द रूपी ब्रह्म आता है, कहीं और से नहीं आता। तो सीधा सा अर्थ है कि शब्दम ब्रह्मेति जानेयात, संतों ने, महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सिद्ध कर दिया। तो ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है? शब्द। अब शब्द अगर ईश्वर है, तो अगर
वहां से यहां तक, और जैसे बालक रोने लगा या कि अगर एक भी शब्द कट गया तो हमारे यहां भारतीय संविधान में मनु जी ने जो संविधान बनाया उसमें किसी को भी काटने की क्या सजा होती है पता है आपको? मालूम है? 302 का केस लग जाता है। लग जाता कि नहीं? और यहां से वहां तक जब आपके माध्यम से शब्द कटे, सैकड़ों लोगों के पास पहुंचने से रुक गए क्योंकि ध्यान कन्वर्ट हो गया, ध्यान बट गया। यहां वाला शब्द वहां तक नहीं पहुंचा। कई लोगों की शिकायत रहती है कि कथा आगे निकल जाती है, समझ में नहीं आती कि बीच में कौन से शब्द बोले गए। तो उसका कारण तुम हो। जब तुम दखल अंदाजी करते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो समस्या खड़ी हो जाती है कि हम शब्द बोलते जा रहे हैं और आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि आपने उन शब्दों को काट दिया। और जब एक कत्ल करने का 302 का केस बनता है तो वहां से यहां तक अगर 1 मिनट में हमने 10 शब्द बोले या 20 शब्द बोले तो आपने कितने कत्ल कर दिए अनजाने में? कर दिए कि नहीं? कितनी सजा मिले बताओ? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कथा में आए हैं, सत्संग में बैठे हैं और जाने अनजाने में कोई पाप ना हो जाए। ब्रह्म रूपी शब्द को काटने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए परम सावधान होकर बैठिए। बालकों को लाइए, अच्छी बात है, संस्कार बनते हैं, लेकिन इतना नन्हा बालक तो संस्कार नहीं बना सकता ना। कानों में जाएंगे शब्द, तो उसके लिए जब बालक विक्षिप्त हो जाए, और मां को पता होता है कि बालक विक्षिप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, इसलिए उसे लेकर आप बाहर भी जा सकते हैं, बाहर प्रांगण में भी बैठ सकते हैं, वहां बैठकर भी कथा सुन सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप स्वयं भी वो काम ना करें और दूसरों को भी ना करने दें, क्योंकि हमें अपने जीवन में समग्र शांति चाहिए, समग्र सुख चाहिए। और जाने अनजाने में हम ना जाने कितने कलमश कर बैठते हैं, किंतु जब दुख के रूप में, परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है तो हम यही कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मैंने ऐसा कोई बीजारोपण नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ये फल मिले। रोग के रूप में, शोक के रूप में, क्रंदन के रूप में, दुख के रूप में, विपत्ति के रूप में, चिंता के रूप में, फिर मेरे समक्ष ये चिंता, ये विपत्ति, ये दुख क्यों आया? तो हम ऐसी भूलें कई बार कर बैठते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता और अनजाने में ये सब हो जाता है। इसलिए आगे से यही नहीं, किसी भी कथा में आप जाएं तो ये विशेष ध्यान रखें कि शब्दम ब्रह्मेति जानेयात, शब्द ही ब्रह्म है। और शब्द जब ब्रह्म है तो ये पूरी सृष्टि में व्यापक है। कहीं भी किसी भी वस्तु को आप काटेंगे तो आपके द्वारा, भले ही आप माने या ना माने, लेकिन वो कट गया, और कट गया तो उसका परिणाम भी किसी ना किसी रूप में सामने आएगा। तो आइए विशेष ध्यान रखिए, लौट चले हम अपनी उस साधना की तरफ जो पथ हमने पिछले 5 दिवस से प्रारंभ कर रखा है। महाराज दशरथ का उदात्त चरित्र, मनु के रूप में साधना, भगवान श्री राघवेंद्र की प्राप्ति, निर्गुण निराकार परमात्मा को अपनी क्रोड़ी में खिलाना, अपने आंगन में उनकी बाल चरित्रों का आनंद लेना, जनकपुरी जाकर भगवान श्री राम को दूल्हे के रूप में प्रत्यक्षीकरण करना, और एक एक नहीं 4 दुल्हन के साथ चारों पुत्रों को विदा कराकर अयोध्या में ले आना। सुसंगति है महापुरुषों की। बहुत सारी बिखरी हुई शक्तियां, बहुत सारे बिखरे हुए सज्जन एक बार पुनः संगठित हुए और फिर सक्रिय हुए राम राज्य बनाने के परिप्रेक्ष्य में। किंतु फिर ये प्रश्न आता है कि महाराज दशरथ राम राज्य बनाते बनाते फिसल गए और राम राज्य नहीं बना पाए। और सच मानिए तो राम राज्य में तीनों बदल गए, काल भी बदल गया, देश भी बदल गया और पात्र भी बदल गया। राम राज्य महाराज दशरथ अयोध्या में बनाना चाहते थे, किंतु अयोध्या में राज्य नहीं बना। उस राज्य का श्री गणेश कहां से हुआ मालूम है आपको?
राम कथाएं नित्य होती हैं, नित्य सुनते हैं आप। राम राज्य की स्थापना महाराज दशरथ अवध में करना चाहते थे, किंतु राम राज्य की स्थापना अवध में नहीं, राम राज्य का श्री गणेश किस स्थान पर हुआ बताइए, बताओ, सुनना चाहती हूं मैं, शायद मुझे मालूम ना हो। कहां से हुआ? चित्रकूट से, कोप भवन से। अगर कोप भवन से प्रारंभ होता तो फिर तो अवध से ही हो गया ना, लेकिन राम राज्य अवध में नहीं बना। अधिकतर उत्प्रेक्षाएं हैं वक्ताओं की, संतों की, कि राम राज्य का श्री गणेश चित्रकूट से हुआ, किंतु हम नहीं मानते इस बात को। बताएंगे आपको अभी आगे। राम राज्य अवध से बनना चाहिए था, किंतु संत लोगों की उत्प्रेक्षाएं हैं कि राम राज्य की प्रथम स्थापना चित्रकूट में हुई, क्योंकि भरत चरित्र बहुत प्रचलित है और भरत लाल जी राज्य सत्ता की समस्त सामग्री लेकर चित्रकूट पहुंचे और कहते हैं कि वहीं पर उन्होंने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि वहां राज्य अभिषेक भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया, केवल पादुकाएं स्वीकार की और वो भी वापस भरत लाल जी को दे दी। केवल पादुकाएं स्वीकार की और कुछ स्वीकार नहीं किया। राज्य पिताश्री ने तुम्हें दिया है, 14 वर्ष तक अयोध्या के सम्राट तुम हो। पिता ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनों में रहने का आदेश दिया है, इसलिए भला पिताश्री की आज्ञा की अवहेलना करके मैं इस राज्य को, इस सामग्री को भला कैसे स्वीकार कर सकता हूं। और भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया उस राज्य को। 14 वर्ष तक सम्राट तुम ही रहोगे अयोध्या के, मैं नहीं लूंगा राज्य। दूसरी बात, पात्र भी बदल गया राम राज्य बनाने वाला। महाराज दशरथ राम राज्य बनाना चाहते थे, किंतु राम राज्य किसने बनाया? अब ये तो जानते होंगे आप कि राम राज्य किसके माध्यम से बना। रामचरितमानस का यही अनूठा दर्शन है कि एक एक पात्र, एक एक गाथा, एक एक कथा इतनी विचित्र है कि इतनी सहसा समझ में नहीं आती, बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है। और मैंने आपको कई बार कहा है कि 4 वेद, 18 पुराण, खट्ट शास्त्र, श्रीमद् भागवत, श्री भगवती गीता और 42 रामायणें हैं, जिनमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण मान्यता प्राप्त है। इन सब का आप बड़ा गहन अध्ययन करें, मंथन करें, और तब कहीं जाकर के मानस की एक अर्धाली समझ में आएगी, उसका पूरा तत्व आप निकाल पाएंगे कि ये किसने कहा, क्यों कहा, कहां कहा, कैसे कहा और कब कहा। राम राज्य का पात्र भी बदल गया, महाराज दशरथ राम राज्य नहीं बना पाए। और जो मैंने सुना है संतों से, मनीषियों से, वहां भी यही उत्प्रेक्षा होती है कि राम राज्य भरत ने बनाया। और भरत का चरित्र बहुत प्रचलित है, इसलिए आप सहसा स्वीकार भी कर लेते हैं, किंतु आप पढ़ते नहीं, केवल सुनते हैं। और एक आपको बड़ी पते की बात बताऊं, क्या बात है बाबा की। बाबा ने जब कहा कि रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाषाबद्ध करवी मैं सोई। उसका मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं, यानी भाषाबद्ध उसका सरलीकरण कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ की भाषा में अगर मैं इसे लिखूं तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसका सरलीकरण कर रहा हूं। और उन्होंने चौपाइयों में श्री रामचरितमानस को बांधा। रचना शिव की है, शिव विद्या के प्रणेता हैं। जितनी भी विद्याएं निकली वो व्याकरण से निकली, और व्याकरण के 14 सूत्र भगवान शंकर के नित्यावसाने नटराज राजो ननादिधक्ताम नव पंचवारम, भगवान शंकर के डमरू से निकले 14 सूत्र।